अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही यूनिक सी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आज हम बनाने वाले हैं ब्रेकफास्ट, वो भी हम टमाटर के साथ इसको बनाएंगे, जो कि खाने में तो होता ही है बहुत टेस्टी, लेकिन साथ में हेल्दी भी होता है। तो डेफ़िनेटली इसको बनाना तो बनता ही है। एक बार ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और इस रेसिपी को फुल वॉच कीजिए। तो इसके लिए हमने यहाँ पर छोटे साइज़ के टमाटर लिए हैं। टमाटर को वॉश कर लिया, उसके बाद हमने गोल पीसेस में इनकी कटिंग करनी है। तो मैंने यहाँ पर पके हुए टमाटर लिए हैं, देखिए रेड कलर के टमाटर हैं, और इनको हम इस तरीके से दरमियाने साइज़ में काटेंगे, ना तो बहुत ज़्यादा पतला और ना बहुत ज़्यादा मोटा काटेंगे। तो मीडियम साइज़ के पीसेस हम काट लेंगे इस तरीके से। सबसे पहले हमने टमाटर की कटिंग कर लेनी है। ये देखिए टमाटर हमारे कट चुके हैं। तो अब हम यहाँ पर एक मिक्सिंग बाउल लेंगे, 1 कप मैदा डाल देंगे, 1 चम्मच सूजी का डालेंगे, और साथ ही में 1 कप हम इसमें दूध का डाल देंगे। और जिस कप से मैंने ये दूध लिया है, इसी कप से मैं नाप कर आधा कप पानी डाल रही हूँ। और इन तमाम चीज़ों को अब हमने मिक्स कर लेना है। मैं स्पैचुला से मिक्स कर रही हूँ, आप चाहें तो विस्कर की मदद से भी इसको मिक्स कर सकते हैं। इतना मिक्स करना है कि इसमें कोई गुठलियाँ वगैरह या लम्स ना रह जाएं। स्मूथ सा बैटर इसका तैयार करना है, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो और ना बहुत ज़्यादा पतला हो। ये देखिए आप इसकी कंसिस्टेंसी, इस तरह का बैटर हमें चाहिए। अब हम यहाँ पर बारीक चॉप की हुई प्याज डाल देंगे 2 चम्मच, हरी मिर्चें 3 अदद बारीक कटी हुई डाल देंगे, हरा धनिया डालेंगे यहाँ पर 4 चम्मच मैंने हरा धनिया लिया है बारीक कटा हुआ। और अब हम इसमें शिमला मिर्च डालेंगे 2 चम्मच। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है वेजिटेबल्स के साथ अगर आप इस रेसिपी को बनाएंगे तो। अब मैंने यहाँ पर गाजर ली है, गाजर को देखिए मैंने बहुत ज़्यादा बारीक ग्रेट किया है, और ये मैं डाल दूँगी इसमें 2 चम्मच। हमने बारीक ग्रेट की हुई गाजर इसमें डाल दी, तमाम वेजिटेबल्स डाल दी हैं। बस अब हम इसमें नमक शामिल करेंगे और इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी मिक्स हर्ब का यूज़ कर रही हूँ, इससे फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर है तो आप लाजमी डालें, इससे बहुत ही टेस्टी बनता है ये नाश्ता। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से अब मैं मिक्स कर लूँगी। तो आप कंसिस्टेंसी इसकी देख लें, इस तरह की है। ये देखिए आराम से ये स्पैचुला से छूट रहा है। तो ये बैटर हमारा तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसको पकाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पैन में 1 टीस्पून ऑयल डालेंगे और इसको फैला लेंगे। बहुत कम ऑयल में बनता है ये नाश्ता, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। अब हम इसमें टमाटर इस तरीके से लगाएंगे सब जगह, और जितना अगर आप इसमें छोटे साइज़ के टमाटर यूज़ करेंगे तो आपकी ये रेसिपी ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो टमाटरों को हमने पूरे पैन में अच्छी तरह से बिछा लेना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिल सके। तो ये देखिए हमने यहाँ पर टमाटर अच्छी तरह से पूरे पैन में लगा दिए हैं। तो अब हम इस पर ये बैटर अपना डालेंगे, अच्छी तरह से फैलाते हुए हम सब जगह इसको कोर कर देंगे। और मैंने थोड़ा पतला बैटर बनाया है, ज़्यादा मैंने थिक नहीं बनाया है इसको। तो अब मैं इसको स्पैचुला से भी थोड़ा सा फैला लूँगी, ताकि टमाटर ऊपर से खाली ना रहे, सब कवर हो जाए अच्छी तरह से। ये देखिए हमने कवर कर दिया इसको अच्छी तरह से। तो अब मैं इसको हल्की आंच पर पकाऊंगी, मैं इसे कवर कर दूँगी ताकि ये जल्दी पक जाए। तो इसको 5 मिनट के लिए हल्की आंच पर पका लेना है। तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स अभी इसको 3 मिनट हुए हैं पकते हुए। तो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, ये देखिए साइडों से किनारों से ये पकना शुरू हो चुका है। और देखिए मैं हिला के दिखाती हूँ, ये आसानी से हिल गया, इसने पैन छोड़ दिया है। और अभी लेकिन हम इसको नहीं टर्न करेंगे क्योंकि अभी ऊपर से कच्चा है। तो ये देखिए जब ये ऊपर से परत इसकी इस तरह से पकी हुई शक्ल आ जाए, तो आपने इस तरीके से प्लेट में इसको निकालना है और फिर इसको ऐसे पलट देना है। तो ये आसानी से इस तरीके से आप इसको हैंडल कर सकते हैं, आसानी से ये पलट जाएगा। अब हम इसको दूसरी साइड से पकाएंगे। तो ये देखिए कितना खूबसूरत माशाल्लाह बहुत प्यारा इसका कलर आया है। और इसको जितना अच्छा कलर आप इसका करेंगे डार्क,
और क्रिस्पी इसको बनाएंगे उतना ही ये मज़े का बनेगा। दूसरी साइड से भी हम इसको 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से पका लेते हैं। तो ये देखिए, ये दूसरी साइड से भी इसका खूबसूरत सा कलर आ चुका है। तो जितना ये क्रिस्पी बनेगा उतना ही ये मज़े का लगता है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। तो ये बनकर तैयार हो चुका है। ये बहुत ही टेस्टी बना है। आप चाहें तो आप इसको बच्चों को स्कूल के लिए लंच बॉक्स में दे सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत हेल्दी रेसिपी है। आई होप कि आपको पसंद आई होगी आज की हमारी रेसिपी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।